जय हिंद दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल अनवर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से क्लास 10 का फर्स्ट क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, जो रेगुलर आपको क्लास मिलता रहेगा इस चैनल में। इसलिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो जा कर के सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हाँ, और एक बात है कि ये क्लास आपको कंटिन्यू मिलेगा, इसलिए जाकर के आप सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को प्रेस कर दीजिए, ऑल दबा दीजिए, ताकि वीडियो हमेशा सबसे पहले आपको मिले। तो आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि आज क्लास 10 का प्रश्न वाली, जिसको एक्सरसाइज कहते हैं, वो 1.1 से स्टार्ट करेंगे, जैसे 0 से हीरो तक। तो 1.1 में है यूक्लिड विभाजन की प्रेमिका। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या r और q जहां इस प्रकार हो सकता है। जो इसको लिखा जाता है ना, तो पहले तो हिंदी में समझो, फिर उसको इंग्लिश में समझोगे। सबसे पहले ये है कि इसका फार्मूला किस प्रकार है कि आपको दिया हुआ रहेगा a इक्वल टू मतलब बराबर, ठीक है ना। इक्विवेलेंट रहे तो तीन गो लकीर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर बराबर है तो समझ जाओ ये क्या है ये, अभी हम बोले ना a बराबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो ये q है ये, ठीक है, प्लस r। यहाँ पे ना o से बड़ा है कौन, r, ठीक है, और r से बड़ा है b, r से बड़ा है b। लेकिन यहाँ पे एक चीज दिया है कि ये जो बराबर का चिन्ह का मतलब क्या है, 0 से बड़ा है r लेकिन बराबर भी है, ठीक है। 0 से बड़ा है r बट बराबर भी है। यहाँ तक आपने समझ गया इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको हिंदी में कैसा लिखा जाता है, जैसे होता है ना कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। समझ गए यहां तक। आई होप यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो अब हम जाते हैं प्रश्न वाली एक्सरसाइज 1.1 में। 1.1 में जाने से पहले ना कुछ एक उदाहरण बना लेते हैं, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि एक्चुअली में इसका मेथड बनता है कैसा। तो इसलिए उदाहरण एग्जाम्पल बनाना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ना कभी कभार नहीं बल्कि एग्जाम से भी पूछा जाता है ना, एग्जाम्पल से भी पूछा जाता है। आप सोचेंगे कि हमको सब एक्सरसाइज से बताएगा, तो ये संभव नहीं है। और यहाँ पे आपको HCF निकालना है, लेकिन वो भी भाग विधि से, है ना। ऐसा नहीं है HCF निकालने का बहुत मेथड है। जिस तरह से मान लिया आप HCF निकाल रहे हैं ना, HCF लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं ना इसको, राइट। लघुत्तम समापवर्तक, एक लॉसो है और एक मौस, इसको मौसा बोलते हैं ना। तो दोस्तों इसको कैसे बनाना है कि आपको मान लिया दे दिया कि 4 8 है ना, और मान लिया 6 दे दिया, आपको बोलेगा HCF निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, ऐसे ही ना कि ऐसा चीज लो, तुम ऐसा एक संख्या लो कि एक बार में कट जाए, वही तुम्हारा HCF होगा। हाँ? ज्यादा दिमाग खटाने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या ले जो एक बार तीनों कटे, क्या ले, 2 ले से कट रहा है ना, 2 लेते हैं, ठीक है। 4 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, राइट, ये 3 हो गया ना। अब ऐसा संख्या ले जो तीनों इसका तीनों कटना चाहिए। कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा ना। 2 से 4 कट रहा है तो 2 कट रहा है, 3 तो नहीं कट रहा है। इसका मतलब कोई भी संख्या हम लेंगे, ये तीनों कट नहीं सकता, एक ही संख्या से तीनों तो कट नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑड और इवेंट संख्या है ना, यानी सम और विषम है। तो यहाँ पे सम ये 2 हो, एगो विषम है, तो कोई हाल में नहीं कटने वाला है ना, नहीं कटेगा। भले आप 2 से कर सकते हैं तो 2 जाएगा, है कि नहीं। जैसे तो अब तो LCM निकाल रहा था, हमको HCF ही निकालना था ना, तो HCF निकालना था। अब हमको दिमाग नहीं खटाना है, बस HCF लिख दो यहाँ पे, HCF कितना, ये कट गया ना 2 से, तो 2 ही हो गया मेरा आंसर। अगर और कोई संख्या से कटता तो फिर उसको भी यहाँ करके गुना कर देते हैं। आई होप यहाँ समझ गए होंगे ना।
ठीक है, कुछ एग्जाम्पल बना लेते हैं। ठीक है, चलो, जैसे एक संख्या मान ले, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1। कि जैसे हम एक संख्या लिए, ठीक है, वो संख्या है कि आपको 42 एंड 455 का HCF निकाले। क्या निकाले? HCF निकाल। ठीक है, वी कैन नो दैट, हम लोग जानते हैं ना, हम यहाँ लिख सकते हैं आंसर में, वी कैन नो दैट, हम लोग जानते हैं कि हमको भाग करना है छोटा से छोटा डोमिनेटर से, तो हमको 42 से उसको क्या करना है, एचसीएफ कर देना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का अब इसका तरीका अलग है, तो कोई ऐसा निकाला जाता है जैसे 42 और 455। ठीक है, अब हम 42 से कौन सा संख्या लेंगे जो मेरे इसके लगभग में जाकर पहुंच जाए। तो एक काम करिए यार, क्या लेंगे, 10 ले लेते हैं, तो कितना होगा, 420 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ठीक है 20 होगा। अब इसको क्या करें, माइनस करो, तो माइनस करें तो ये कितना होगा, 5, समझ गए ना, यहाँ तक समझ गए कि ये 5 हुआ और यहाँ पे 3 होगा ना। अब मेरे पास आ गया कितना, रिमाइंडर, शेषफल मेरे पास कितना बचा, 35। दोस्तों रिमाइंडर मेरा 35 बच गया। अब देखो 35 को कैसे भाग करें, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पॉइंट लेंगे, ऐसा नियम नहीं है इसका। इसका नियम है कि अब ना आप 35 से, आपको 35 से 42 को भाग करना है, यानी 42 को अब इस तरह भाग लगाइए, तो 35 से अब तो 35 दूनी 70 हो जाता है, तो आप 35 इकाई 35 कर देते हैं, है ना, तो 35, फिर इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, इधर से गया तो 12, 12 5 गया तो 7, राइट 7। अब क्या करें, अब 35 को भाग करेंगे किससे, 7 से, अब यहाँ पे 35 रख देते हैं, तो 7 5 35 है ना, 35, समझ गया ना। यहाँ पे क्या आया, काटकूट या तो 0 है ना, कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। हाँ सॉरी, यहाँ 35, ठीक है, तो 35 इक्वल टू काट दिए, तो ये माइनस दे करके यहाँ पे माइनस कर देंगे ना, ये कुछ नहीं है, ठीक है, माइनस कर देंगे तो 0, यानी कट गया यार, शॉर्टकट, ठीक है ना। अब देखो, अब इसको लिखने का मेथड क्या है, यहाँ पे क्या लिखे थे, भाज्य बराबर, यानी भाज्य इक्वल टू भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। अब इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पे अब वही संख्या है, यही चीज है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। हमारी भाज्य कितना है, भागफल कितनी है, इसके बारे में लिखेंगे। कितना है, 400, कितना है, 455 है ना। हम यहाँ लिखते हैं 455 इक्वल टू 42 गुना 10 प्लस 35, शेषफल 35 है, क्योंकि वहाँ पे भी हम 31 शेषफल लिखे हैं। तो आज समझ गए होंगे कि ये भाज्य है, भागफल भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, यहाँ तक हो गया, यानी इसकी काम खत्म। इसको उठाएं, ये गुना ये प्लस ये, अब ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखो वहाँ का, यहाँ कितना है, 42, 42 इक्वल टू 35 गुना 1 प्लस 7, क्योंकि यहाँ का शेषफल 7 है, ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब इसके बारे में सोचते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ से ध्यान दो कि 35 इक्वल टू क्या हो सकता है, 7 गुना 5, 7 गुना 5 प्लस 0, ठीक है। अब HCF आ गया मेरा, HCF आ गया मेरा 7, यही 7 HCF होगा, ठीक है, HCF 7 हो गया मेरा।
आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को फैला दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।